हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाईस। बेटा, जैसे कि आपको पता है हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फू। आज हमारा लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, जिससे ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें क्या है बेटा? इसमें यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants pulses. आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्लास 6 और 7 में थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसमें आपने देखा होगा एक बैक्टीरिया का नाम, जिसका नाम है राइजोबियम। ये काम क्या करता है? जितने भी आपके लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम्स प्लांट्स कौन सी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जितने भी आपके पल्सेस हैं, क्लियर है? बीन्स हो गई, पल्सेस हो गई, पी हो गई, ठीक है, ये सारी क्या होती है? लेग्यूम्स प्लांट्स होती है। ये क्या करती हैं? इनको एक बैक्टीरिया चाहिए जिसका नाम है राइजोबियम। ये बैक्टीरिया हेल्प करता है एटमॉस्फेयर से, इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। इनको लेग्यूम्स प्लांट्स को, क्लियर? अब इसका प्रोसेस देखते हैं होता कैसे है। राइजोबियम लीव्स इन अ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम रहते कहाँ पर है? जितने भी आपके लेग्यूम्स के प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में रहते हैं और नोड्यूल्स बनाते हैं, सच एज बीन्स और पी। जैसे कि हमने इसके एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, विद विच इट हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं देंगे, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है प्लांट्स में? लाइटनिंग प्रोसेस से। लाइटनिंग कौन सी? सनलाइट हो गई जैसे कि। But you know that the amount of nitrogen in atmosphere remain constant. हमें जैसे कि पता है, जो नाइट्रोजन का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में क्या है? कांस्टेंट है। और कितना है? और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में, जितना है 78%। इसके बारे में हम अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये बेटा आपका लेग्यूम्स प्लांट, यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, ठीक है, ये इसकी रूट है। अब इसमें क्या होता है, राइजोबियम आके इनकी रूट्स पे अटैच हो जाते हैं, क्लियर है? फिर ये क्या बनाते हैं? नोड्यूल्स बनाते हैं। ये जो चीज है ये क्या है आपकी? नोड्यूल्स। किसकी? लेग्यूम्स प्लांट की। और ये नोड्यूल्स कैसे बनते हैं? ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, क्लियर? और फिक्स करने के बाद ये नाइट्रोजन को चेंज करते हैं किस फॉर्म में? नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में, और प्लांट्स इनको इनटेक करते हैं और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में ये प्लांट्स की हेल्प करते हैं। क्लियर है आपको? तो हमने बताया कि लेग्यूम्स प्लांट कैसे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं, नोड्यूल्स कैसे बनाते हैं, और किस फॉर्म में नाइट्रोजन को लेते हैं? नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। ये साइकिल कैसे हमारे एटमॉस्फेयर में रन करती है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जैसे कि हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है, जो कि कांस्टेंट है और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन is one of the essential constituent of all living organism as a part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins. Means to say कि नाइट्रोजन जो हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये प्रोटीन बनाता है, क्लोरोफिल बनाता है, न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए से हम बोलते हैं, विटामिन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्लियर है? प्रोटीन का काम क्या होता है? ग्रोथ का काम होता है। क्लोरोफिल आपके ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्लियर? तो ये नाइट्रोजन के काम होते हैं। नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली प्लांट एंड एनिमल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दी गई है कि नाइट्रोजन हम डायरेक्टली इनटेक नहीं कर सकते। Certain bacteria and blue-green algae present in soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compound of nitrogen. कुछ बैक्टीरिया होते हैं एनवायरमेंट में, या तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं
और इनको कन्वर्ट करते हैं कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में, क्लियर है, और फिर हम उस फॉर्म में नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं। Once nitrogen is converted into these usable form compound, it can be utilized by the plants from the soil through their root system. जैसे ही नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाते हैं कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में, ये यूजुअल फॉर्म होती है जिससे प्लांट्स नाइट्रोजन को इनटेक कर सकते हैं इजीली, क्लियर है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए हेल्पफुल क्यों होता है? ये प्लांट्स में प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और कुछ वही यूजफुल कंपाउंड्स भी ये बनाता है। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और एनिमल को कैसे नाइट्रोजन मिलता है? वो प्लांट्स को ईट करते हैं और प्लांट्स में ऑलरेडी नाइट्रोजन है तो उनके थ्रू नाइट्रोजन एनिमल्स में भी आ जाता है, क्लियर है। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert nitrogenous waste into nitrogen compound to be used by plant again. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक अच्छी लाइन बताई गई है। जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया और फंजाई सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल के अंदर तो नाइट्रोजन है, वो उस नाइट्रोजन का जो वेस्ट है, अब तो वेस्ट हो गया, वो मर गए, वो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड में, और फिर से वो नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में जाते हैं, फिर बैक्टीरिया उनको क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, फिर उनको एक नया नाइट्रोजन कंपाउंड बनाते हैं जो उनके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हेल्पफुल होता है, क्लियर। अब देखते हैं हम सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस व्हिच गो बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? कंपाउंड नाइट्रोजनस वेस्ट जो था उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, एंड सम बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं और वो नाइट्रोजन गैस दोबारा से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, क्लियर। As a result, the percentage of nitrogen in atmosphere remain more or less constant. इसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो क्या कांस्टेंट रहता है, क्लियर है। वो कैसे कांस्टेंट हुआ हमने इसमें ये देखा। अब देखते हैं बेटा हम नाइट्रोजन साइकिल, जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था, अब उसको हम इस साइकिल के थ्रू देखते हैं, क्लियर। इसमें हमें क्या बोला गया है कि देखो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, क्लियर है। अब ये एरो गया इस साइड, क्लियर। यहां से देखते हैं हम इसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन से थे? राइजोबियम। अब मैं प्लांट्स की बात करी अभी, क्लियर है। उन्होंने एटमॉस्फेयर से, कौन से प्लांट्स की बात करूं? लेग्यूम्स प्लांट की। उन्होंने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स किया, देन बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। बैक्टीरिया ने क्या किया? नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया और नाइट्रोजनस कंपाउंड में फिक्स कर लिया। तो लेग्यूम प्लांट के लिए नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या थे हमारे? नाइट्राइट और नाइट्रेट, क्लियर है। मैंने बताया था ये आपको। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेटा, कौन से एग्जांपल? लेग्यूम्स प्लांट का। देन क्या हुआ कि कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल। अब वो क्या कहते हैं? कंपाउंड ऑफ जो नाइट्रोजन थे वो सॉइल में चले गए क्योंकि रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया ने फिक्स किया था। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या हुआ? बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस फॉर्म। सपोज अगर वो एनिमल मर जाते हैं, क्लियर, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन थे उनको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और फिर वो क्या दोबारा से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ये तो मेरी थी बिग वाली साइकिल। अब हम देखते हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो बैक्टीरिया ही फिक्स करे। हमने एक लाइन में पढ़ी थी, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग प्रोसेस से भी फिक्स होता है, ठीक है। अगर लाइटनिंग प्रोसेस से फिक्स हो रहा है, ये ना लाइटनिंग प्रोसेस, सेम ये भी क्या करेंगे? कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, ठीक है। नाइट्रोजन के कंपाउंड सॉइल में बनेंगे, क्लियर। फिर उससे क्या होगा? प्लांट उसे अपटेक करेंगे, प्लांट्स ने ले लिया उन्हें, प्लांट्स को किसने खाया? एनिमल ने खाया, क्लियर। और फिर एनिमल अगर मर जाते हैं देन क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीट एंड डेथ। या तो एनिमल मर गया, देन या तो उनकी बॉडी से जो वेस्ट निकला उसको एक्सक्रीट कहते हैं, उससे नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ गया, क्लियर।
और फिर क्या कहते हैं, बाहर आने के बाद दोबारा क्या हुआ, दोबारा से सॉइल में मिक्स हो जाएगा। सॉइल में मिक्स हो गया और फिर क्या हुआ, सॉइल में जो बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट कर दिया गैसियस नाइट्रोजन में। और गैस में अगर नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गई है तो वो कहाँ जाएगी, आपकी एटमॉस्फेयर में। क्लियर है ये साइकिल आपको? ये साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है और उस वीडियो को आपको बार बार देखना है कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। एक बार मैं फिर से आपको नाइट्रोजन साइकिल को रिमाइंड करा देती हूँ। देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, क्लियर। अब ये नाइट्रोजन कहाँ गया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो थे उन्होंने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स किया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स किया, देन बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। फिर जो बैक्टीरिया था उसने नाइट्रोजन को एक नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट किया, जिसके बारे में हमने पढ़ा था नाइट्रेट और नाइट्राइट। ये हम सिर्फ लेग्यूम्स प्लांट की बात करें, इसमें जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया हमने कौन सा लिया, राइजोबियम, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ लेग्यूम्स प्लांट का। देन इसमें क्या है आपका कि इसमें जो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है कन्वर्ट होगा नाइट्रेट और नाइट्राइट में। फिर जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, फिर ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट जो फिक्स हुए थे लेग्यूम्स प्लांट की रूट्स में हुए थे, और रूट्स कहाँ पे होती है, सॉइल में। तो ये सब सॉइल में चलेंगे। सॉइल में जाने के बाद फिर ये एरो आपका किधर जा रहा है, फिर बैक्टीरिया, सपोज क्या कहते हैं, वो प्लांट्स आपका मर जाता है, ठीक है। वो प्लांट्स आपका मर जाता है, तो इससे पहले इस एरो पे जाने से पहले हम इस वाले प्रोसेस को देखते हैं। प्लांट्स ने उस नाइट्रोजन को अपटेक किया, लिया। जो नाइट्रोजनस कंपाउंड आपका सॉइल में गया, प्लांट्स ने उसे लिया रूट्स के थ्रू। फिर इस प्लांट को किसने खा लिया, एनिमल ने खा लिया, एनिमल ने खा लिया। अब इस एनिमल के अंदर भी नाइट्रोजन है। अब वो नाइट्रोजन एनिमल सपोज मर जाता है या इसकी बॉडी से वेस्ट बन के बाहर आता है नाइट्रोजन, वो दोबारा सॉइल में चला गया, क्लियर है। दोबारा सॉइल में गया, फिर ये एरो जाता है इधर। फिर जो बैक्टीरिया था जो सॉइल में प्रेजेंट है, वो उस नाइट्रोजनस वेस्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रोजन गैस में। और गैस कहाँ चली जाएगी आपकी, एटमॉस्फेयर में। और फिर ये साइकिल दोबारा से रन करेगी। क्लियर है ये आपको? तो नाइट्रोजन साइकिल ऐसे ही चलती है। बेटा चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को दोबारा देखिए और चीजों को समझिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।